होता है, सूक्ष्म और कारण का नहीं होता। तो जो शरीर का भी अवस्था ज्ञान नहीं होता तो अवस्थाओं का कैसे होगा? तो कहते हैं कि अवस्थाओं से ही शरीर का ज्ञान होता है। तो ये सुषुप्ति अवस्था कारण शरीर में होती है। हाँ देखो, जब आदमी अभी पहले बताया ना, अभी अभी कहा स्थूल शरीर की जागृत अवस्था होती है, सूक्ष्म शरीर की स्वप्न अवस्था होती है और कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था मानी जाती है। हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ तो ठीक है, समझ में आ गया। महाराज जी एक बात मुझे भी पूछनी है। जब ये स्थूल सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जब ये वृद्धावस्था में ये भी कमजोर हो जाते हैं तो अगला जो जन्म होता है ये फिर स्वस्थ होके आते हैं क्या? ये बात मेरे प्रश्न मेरे अंदर कौंधा था तो मैंने पूछ लिया, आप बता दो इसके बारे में। नारायण नारायण। बिल्कुल ठीक बात है, स्वस्थ होके आते हैं। ठीक है महाराज जी, बस यही पूछ रहा था। नारायण नारायण। आचार्य जी राम राम जी। जैसे बाल्यावस्था में जो सुसुप्ति होती है, जो गहरी नींद होती है, वैसी फिर प्रौढ़ में नहीं होती। प्रौढ़ में वृद्धावस्था में वो इतनी गहरी नींद आती नहीं है। तो इससे सिद्ध हो गया कि सूक्ष्म और कारण शरीर भी बदलते हैं। हाँ, अब देखो, जैसी शक्ति बचपन में होती है वैसी आगे कम होती चली जाती है। तो ये तीन शरीरों की शक्तियां कम होती हैं। इससे सिद्ध होता है कि तीनों में बदलाव होता है। हाँ ठीक। और कोई प्रश्न? बोल रहे हैं। हाँ। नहीं, मैं ये कह रहा था आचार्य जी ने जो बात कही कि वही बात मुझे कहना था कि और कोई प्रश्न उठा नहीं, एक प्रश्न अभी इसमें बाकी है। उठा दो भाई जी। प्रश्न ये है कि इसमें मैं भी बदल रहा है। मैं कैसे बदल रहा है कि बालकपना में बालक ही स्वप्न देख रहा है, वो बुढ़वा होके नहीं देखता है या चेतन शरीर से अतीत होके नहीं देखता है। मैं बालक में था, बालकपन में मैं था तो बालकपन का स्वप्न में मैंने स्वप्न देखा, मतलब अबोध बालक नहीं, बड़ा हो गया तो। और जवानी में जो है जवान मैं सपना देख रहा है। अब वृद्धावस्था में मैं जो बूढ़ा हो गया शरीर के साथ में, यहाँ एक बहुत मार्मिक बात दर्शन करा रहे हैं स्वामी जी कि मैं स्वयं शरीर से है, जड़ता में है और स्वयं से अलग है, ये बात का प्रमाण है और परिवर्तनशील भी है। इतनी बात तो ईदंता से दिख रही है, लेकिन एक बात और दिख रही है कि हमारा स्वयं का होनापन तीनों अवस्थाओं में एक रहता है और मैंपन तीनों अवस्थाओं में बदल रहा है। क्या मतलब हुआ कि हमारे होनेपन से मैं को ईदंता से देखने का अनुभव इस पैराग्राफ में मिल गया, जबकि वास्तव में अपने मैंपन का किसी को जल्दी ईदंता से ज्ञान नहीं हो पाता है। शरीर, स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर के करणों का तो हो जाता है, लेकिन मैं का ज्ञान नहीं हो पाता है कि मैं भी हमसे अलग है, अर्थात अहम भी दृश्य है, ये बात पकड़ में नहीं आती है। लेकिन यहाँ इस दृष्टांत से बात पकड़ में आ रही है कि मैं तीनों अवस्थाओं में बदल रहा है, लेकिन अपना होनापन तीनों अवस्थाओं में नहीं बदलता है। प्रमाण क्या है कि आज हम जितने भाई बहन बैठे हैं जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, वो सबको अपने तीनों अवस्थाओं के होनेपन का एक होने का ज्ञान है। ये बात पकड़ में आई कि नहीं? तीनों अवस्थाओं में हम थे, इसका होनेपन का अपरिवर्तन का बात पकड़ में आ गई। लेकिन मैं बदला, बच्चा भी बदला, जवान भी बदला और बूढ़ा भी बदला। तो मैं बदलता है, अर्थात मैं भी जड़ है और ये छिज्जड़ ग्रंथि वाला मैं कभी भी हमारा स्वरूप नहीं हो सकता। ये बात पे कोई प्रश्न फिर बन रहा हो तो जरूर उभारे, क्योंकि यही तत्व ज्ञान है। राम राम। बहुत
बढ़िया, बहुत अच्छा। आचार्य जी थोड़ा सा, महाराज जी थोड़ा सा 3 लाइन पीछे से दोबारा इसको रिव्यू हो जाए। भाई जी मैं यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ, अब विचार यह करना है। हाँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है एकदम।